हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड है। हाल ही में जो राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया गया कि उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। और भारत रत्न कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं होता है, ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। अब क्यों किया गया देखते हैं, और कैसे कैसे ये प्रक्रिया होता है, कौन करता है, ये चीज़ के बारे में जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर कौन है आखिर? कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम पूरी बात जानेंगे। इनकी 100वीं जयंती पर अभी मंगलवार को ट्यूसडे को घोषणा किया गया कि भारत के एक राज्य जो बिहार है वहाँ से रिलेटेड है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितझोड़िया नामक गांव में हुआ था 1924 में, और इनका देहांत 1988 में हो गया था। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय ये जेल गए थे, भागलपुर जेल में इन्हें रखा गया था, और 1945 में वहाँ से इन्हें रिहा किया गया। उसके बाद जब आगे बात आता है 1952 में पहली बार इन्होंने, जब आज़ाद भारत में 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव ये जीते थे, विधानसभा चुनाव जीते थे, और ये क्या थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1952 में नहीं, सबसे पहले ये मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1971 और 1977 में। उनसे पहले ये सिर्फ लोकसभा सीट चुन के जीते थे। और 1967 में जब ये उप मुख्यमंत्री बने तो उस समय इन्होंने बहुत ही एक कठोर निर्णय लिया। इन्होंने बिहार शिक्षा या फिर किसी भी शिक्षा से रिलेटेड देखें तो मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। जो 10th का एग्ज़ाम देते हैं उसमें 1967 में जब ये उप मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक से अंग्रेजी की शिक्षा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दी। उसके बाद देखते हैं कि 1970 में जब कैबिनेट में ये शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये कोई इक्का दुक्का काम नहीं किए, बहुत सारे और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जब 1970 में कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनते हैं तो तब इन्होंने 8वीं तक के बच्चा को मुफ्त शिक्षा देने का घोषणा की कि अब जो बिहार में 8वीं तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, 8वीं तक के शिक्षा को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। और साथ ही बिहार में उर्दू को जो है दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा भी इन्होंने ही दिलाया। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। फिर देखते हैं जब ये 1971 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो तब इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। जो गैर लाभकारी भूमि था, ज़मीन था, उस पे किसानों के लिए ये किया गया था, किसानों के लिए मालगुजारी टैक्स को ख़त्म कर दी। देख रहे हैं आप कितने महत्वपूर्ण कदम सब उठा रहे हैं। इन्हें तो भारत रत्न मिलना ज़रूरी था और सही में मायने में मिलना भी चाहिए। और 1977 में जब देखते हैं ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1977 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक और इन्होंने निर्णय लिया। इस निर्णय से कई सारे उच्च वर्ग के लोग इनके खिलाफ भी गए, आंदोलन भी होने लगा कि नहीं ये गलत है। अब देखते हैं ये निर्णय क्या था। जब 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की घोषणा कर दी, नौकरी में आरक्षण दिलाने के लिए घोषणा कर दी। और ये मुंगेरी लाल कमीशन एक लागू हुआ था, उनकी सिफारिश को लागू कर दी। यानी कि मुंगेरी लाल कमीशन बनाई इसलिए था, आरक्षण से रिलेटेड था। आइए अब आगे देखते हैं कि भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न को 1954 में चालू किया गया था, और इसे चालू करने वाले हमारे ये भी बिहार से ही थे। जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसे चालू किया था 1954 में, इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें एक चीज़ था कि प्रत्येक साल केवल 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है, और इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता है कि कुछ चुनिंदे लोग जाते हैं, फिर वहाँ से छट करके प्रधानमंत्री कुछ 3 लोगों के नाम या फिर 1 लोगों के नाम की सिफारिश करते हैं कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और देखते हैं कि भारत रत्न सबसे पहली बार भारत में किन्हें दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था।
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। आप इन लोगों के नाम सुने होंगे। सी राजगोपालाचारी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय भी रह चुके थे 1948 के समय में जब भारत आज़ाद हुआ। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उप मुख्यमंत्री एवं दूसरे उपराष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। और वहीं सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और कई सारे सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में भी दिया जाता है। लेकिन 2011 में सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया कि अब जो है मानवीय प्रयासों के लिए जो भी अच्छे काम किया जाएगा उस क्षेत्र में भी इसे दिया जाएगा, सिर्फ क्षेत्र को सीमित नहीं किया गया। वहीं देखते हैं ये किनको दिया जाता है। ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि जो भारत रत्न है भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। लेकिन कई मायने में हम यहाँ देखते हैं कि अलग, जैसे कि मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया जो कि अफ्रीका के थे। तो ये सब चीज़, और मदर टेरेसा जो आयरिश महिला थी उन्हें भी ये दिया गया। और भारत में जन्मी जो पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पहली लेडीज थी भारत रत्न पाने वाली। वहीं देखते हैं कि जब 1954 में भारत रत्न का शुरुआत किया गया तो जो मरणोपरांत होता था, मरणोपरांत नहीं दिया जाता, तो जो जीवित था उन्हें दिया जाता था। लेकिन जस्ट तुरंत ही 1954 में इसमें संशोधन किया गया कि अब जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। और इसी संदर्भ में मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न किसी को दिया? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो ये क्लास, और आप इसे ज़रूर नोट करिए। और एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा, 1924 कर्पूरी ठाकुर 1924 से 1988, 1924 में जन्म हुआ था। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में पितौंझिया तभी बोल देते, पितौंझिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पितौंझिया नामक गांव में हुआ था। और 17 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। 17 फरवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उम्मीद है कि जरूर आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सके ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, पहली बार 8वीं तक की शिक्षा को कब चालू फ्री किया गया? तो 1970 में, या फिर 67 में इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया, जो कंपलसरी था उसको हटा दिया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करने की कोशिश करें। एक चीज़ और लिख देते हैं, 1955 में मरणोपरांत की भी घोषणा। और साथ ही पहला किसी को मिला मरणोपरांत तो लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी को पहला मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये पहला मरणोपरांत है। और भारत लेडीज़ के बात करें, भारतीय पहली लेडीज़ जो दिया गया था वो था इंदिरा गांधी 1971 में। उम्मीद है आप लोगों को ये, और ये शायद 2019 में, आप एक बार देख लीजिएगा, शायद 2019 में दिया गया था। चलिए धन्यवाद, आप सब ये चीज़ ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe and click the bell button.